हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, आज 7 अगस्त है और भारत के इतिहास का पिछड़ों की दृष्टि से सबसे ऐतिहासिक दिन है। लेकिन जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, जिस तरीके से व्हाट्सएप फेसबुक पर मैं लगातार देख रहा हूं, जितना प्रचार प्रसार, जिस तरीके का सेलिब्रेशन, जिस तरीके का त्यौहार और मनाते हैं, उस तरीके का त्यौहार मनाने का ये दिन होना चाहिए, लेकिन उस तरीके का त्यौहार मनाने का ये दिन नहीं है। साथियों, पिछड़ों के लिए ये होली और दीपावली से कहीं बड़ा त्यौहार होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा उत्साह पिछड़ों के बीच में नहीं है। यहां तक कि मैंने कई पिछड़ों को बात की, यहां तक कि कई पिछड़ों से संपर्क में आया इस दौरान, लेकिन किसी को यह भी नहीं पता था ये 7 अगस्त का दिन किस लिए मान। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो समझ गए होंगे आज मैं किस तथ्य पर बात करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज 7 अगस्त का दिन है, जिस दिन हमारा मंडल कमीशन लगा था, और वो ऐतिहासिक दिन था 7 अगस्त 1990। जब भारत देश आजाद हुआ था, भारत देश के आजादी के समय पिछड़ों की स्थिति क्या थी? पिछड़ों की स्थिति दयनीय थी। पिछड़ों के साथ किस तरीके से जुल्म अत्याचार, किस तरीके से ना उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार था, ना उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था, दलितों के साथ ना पिछड़ों के साथ। दलितों को तो आरक्षण उसी समय पर 1931 में हमारे साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन से लागू हो गया। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे पिछड़ों को भी आरक्षण लागू हो, लेकिन कुछ पिछड़े नेताओं की वजह से पिछड़ों को आरक्षण लागू नहीं हो पाया। साथियों, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, एक बार वीडियो को पूरा जरूर सुन लिया करें। मैं निवेदन बार बार करता हूं, कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आता हूं जो जानकारियां हमारे समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, आदिवासी समाज को नहीं मिल पाती। साथियों, जब देश आजाद हुआ, लोगों में चेतना जागृत हुई, तो 1955 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक कमीशन बनाया, काका कालेकर कमीशन बनाया, और काका कालेकर कमीशन से पिछड़ों के लिए आरक्षण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा। लेकिन काका कालेकर ने अपनी रिपोर्ट दे भी दी, लेकिन कांग्रेस ने जो है हमारे पिछड़ों को आरक्षण देने का कार्य नहीं किया। बहुत तेरी मांगे उठी, बहुत तेरा संघर्ष किया, पिछड़े नेताओं ने भी संघर्ष करना शुरू किया, लेकिन पिछड़ों के साथ किसी भी तरीके का आरक्षण लागू होने का काम नहीं किया गया। सन 1975 में जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लागू की गई, तो देश में पहली बार 1977 में जब चुनाव हुए, तो देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। जब मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बने, गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता दल की सरकार बनी, और उस समय उन्होंने 1978 में मधेपुरा के सांसद थे बिहार के बीपी मंडल, 20 दिसंबर 1978 को मंडल कमीशन को बनाने का काम किया। यहाँ पर मोरारजी देसाई पर बहुत प्रेशर बनाया गया। उस प्रेशर बनाने में हमारे शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, मायावती जी और दलितों पिछड़े नेताओं का हाथ रहा। यहां तक कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में जो की सरकार को बर्खास्त करके फिर विधानसभा चुनाव कराए। जब विधानसभा चुनाव कराए, तो बिहार में पहली बार पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना, कर्पूरी ठाकुर। जब कर्पूरी ठाकुर प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सोचिए, पहली बार जब पिछड़ा मुख्यमंत्री बना बिहार का, तो उन्होंने पिछड़ी जातियों को 20% आरक्षण देने का काम बिहार में शुरू किया। जब 20% बिहार में आरक्षण लागू हो गया, तो देश के अन्य पिछड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि बहन जी मायावती जी ने भी और रामविलास पासवान जी ने भी बड़ा समर्थन किया, और तब जाकर के बीपी मंडल कमीशन बना। जब बीपी मंडल कमीशन बना, बीपी मंडल कमीशन बनने के बाद 20 दिसंबर 1978 को बीपी मंडल कमीशन बनने के बाद सन 1979 में उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मोरारजी देसाई की सरकार चली गई। मोरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री से हट गए।
और फिर से राजीव गांधी की यानी कि फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। जब फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई और 1980 में बीपी मंडल ने अपनी कमेटी की, अपनी कमीशन की, बीपी मंडल जो कमीशन बना था उस कमीशन की रिपोर्ट राजीव गांधी की सरकार को सौंप दी। लेकिन साथियों, मैं तो बार बार कहता हूं, जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी करती है पिछड़ों का, दलितों का, उससे कम कांग्रेस ने भी नहीं किया। हालांकि अब कांग्रेस को थोड़ी अकल आ चुकी है, वो भी मैं इस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से कांग्रेस पहले चाहती तो हमारे समाज को कहां पहुंचा सकती थी, लेकिन पहले उसने नहीं सोचा। लेकिन आज कांग्रेस की पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन ये सोचने की जरूरत है। ये बात मैंने इसलिए कही कि आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान बनाया उस व्यक्ति को 1950 से लेकर के 40 साल लगे भारत रत्न देने में, क्योंकि जब 1990 में 89 में देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे बहन जी मायावती के समर्थन से। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1989 तक यानी कि 1990 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। कांग्रेस चाहती तो उन्हें आजादी के तुरंत बाद भी दे सकती थी, कभी भी दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया गया। साथियों, 1989 में फिर चुनाव होता है और देश में प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजा मांडा के नाम से प्रसिद्ध थे, और जब 1989 में चुनाव चल रहा था, 1989 में जब चुनाव चल रहा था तो एक नारा चल रहा था, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। और इस नारे ने पूरे देश में क्रांति ला दी और पूरे देश में जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह का जलवा चला और विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं इस भारत देश के अंदर। और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय उन्हें समर्थन भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी दिया जाता है बाहर से, और बहन जी मायावती जी द्वारा भी दिया जाता है, दो शर्तों के साथ। पहली शर्त ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारत रत्न देंगे, और दूसरी शर्त ये थी कि पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, किसी भी तरीके से किया जाए। तो यहां पर मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि दलितों ने भी, पिछड़े दलितों, रामविलास पासवान रहे हो चाहे मायावती जी रही हो, इन्होंने सबने प्रयास किया कि पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की जाए, चाहे मान्यवर कांसीराम कर रहे हो। 31 मार्च 1990 को अंबेडकर जी को भारत रत्न दे दिया जाता है। उसके बाद सभी नेता जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए आग्रह करते हैं, और देश का वो दिन आ जाता है जिस दिन को मैं ऐतिहासिक दिन मानता हूं, जिस दिन को पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा दिन मानता हूं। किसी भी तीज त्योहार से बड़ा आज का दिन है 7 अगस्त दिन 1990 का आ जाता है, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है देश में मंडल कमीशन लागू करते हैं। जैसे ही मंडल कमीशन लागू किया जाता है, इस देश में मंडल कमीशन में लगभग 3,500 जातियां थीं। उन 3,500 जातियों को और देश की लगभग 50-52% जनसंख्या को जिस दिन न्याय मिलता है, उस दिन देश में क्रांति आ जाती है और देश को एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास किया जाता है। जिस समाज से कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई थी, सरकारी नौकरियों में पिछड़ों की संख्या नगण्य थी, शून्य थी, 0 थी, 1-2 थी भी, लेकिन 1990 तक पिछड़ों को कोई एसडीएम नहीं था, कोई डीएम नहीं था, कोई लेखपाल कानून को ये 1-2 मिल जाते हो, अध्यापक टीचर कोई मिल जाते हो, प्रोफेसर तो 2018 तक नहीं था, एसोसिएट प्रोफेसर 2018 तक नहीं था। तो आप सोचिए 1990 में क्या स्थिति रही होगी, जबकि कोई आरक्षण नहीं था। साथियों, 7 अगस्त 1990 वह दिन आता है और देश में वीपी सिंह द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आदरणीय माननीय कांसीराम और रामविलास पासवान, बहन मायावती जी के प्रयासों से, अथक प्रयासों से इस देश में पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन लागू किया जाता है और स्कूलों में और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा होती है।
लेकिन जब ये घोषणा होती है उसी समय देश में क्रांति आती है और देश में इस आरक्षण के विरोध में न जाने कितने बसें फूंकी जाती हैं, न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूंकी जाती है, न जाने देश के लोग किस तरीके से इस देश में उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ ये आप लोग सब जानते हैं, लेकिन उस पर व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी इसी मंडल कमीशन के विरोध में उसके नेता जो उसके में अगुवाई करते थे भारतीय जनता पार्टी की, लाल कृष्ण आडवाणी, एक कमंडल यात्रा लेकर के पूरे देश में निकल पड़ते हैं। उस देश में कमंडल यात्रा जो कि मंडल यात्रा के मंडल कमीशन के विरोध में थी, और उस यात्रा को जब वो यात्रा बिहार में और पहुंचती है तो लालू प्रसाद यादव जी द्वारा उस यात्रा को रोका जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह से अपना समर्थन वापस ले लेती है। सोचने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझने की जरूरत है, पिछड़े दलितों लोगों की किस तरीके से उसने आप लोगों के साथ पहले भी विश्वासघात करने का काम, समर्थन वापस ले लिया जाता है और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिरा दिया जाता है। और उसी दिन से मंदिर पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देती है कि पिछड़ों को हम ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, अब ये मंडल कमीशन में पड़ गए, अब तो ये पड़ जाएंगे, अब तो ये बढ़ जाएंगे, अब तो ये सरकारी नौकरी में चले जाएंगे, तो उन्हें मोड़ देती है और मोड़ करके कहां मंदिर मुद्दा ले आती है। उसी समय पर समझिए आप किस तरीके से देश के विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसकी वीडियो सभी ने देखी होंगी, और किस तरीके से देश को आगजनी में ढकेला गया था, किस तरीके से उग्र प्रदर्शन इस देश में हुए थे, ये पिछड़ों आपको समझने की जरूरत है। कौन लोग थे वो जिन्होंने आपके मंडल कमीशन का विरोध किया, कौन लोग थे जो दलितों के आरक्षण का विरोध करते हैं, कौन लोग हैं जो SC ST के कानून का विरोध करते हैं, कौन लोग हैं जो पिछड़ों आदिवासियों पर आज भी किस तरीके से जुल्म ढाने का काम करते हैं। साथियों, ये मंडल कमीशन पर मेरी आज की जो वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। समय समय पर मैं किसी तरीके से इस तरीके के कोई ना कोई मुद्दे आप लोगों को लेके आता हूं, और अभी शीघ्र ही एक और चूंकि मैंने एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की एक वीडियो डाली थी, जिस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रोफेसर कैसे बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं, व्हाट इज द कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो मैं इन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में फिर से रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मंडल कमीशन पर विस्तार में अभी मैं और एक दो वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत